क्या खेल खेल रही है? हाँ, मैं कितनी ही सच्चाई से तुम्हारी मदद क्यों ना करूँ गजल, लेकिन तुम मुझे हमेशा गलत ही समझोगी ना। पता है क्या बेटा, अफसोस मुझे इस बात का है कि जिन लोगों को तुम सही समझती हो, असली खेल तो वो लोग खेल रहे हैं तुम्हारे साथ। खुदा खैर करे। काश काश राहत साहब ने मुझे वो कसम ना दी होती तो आज मैं तुम्हें बताती कि ये सारे मिलकर तुमसे क्या राज छुपा रहे हैं। बस कीजिए, बस कीजिए। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ आंटी। देखिए, अगर आप मेरी अम्मी की मौत के बारे में कुछ भी सच्चाई जानती हैं तो प्लीज मुझे बता दीजिए। क्या आप जानती हैं कि 22 साल पहले क्या हुआ था? नहीं गजल, मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, वो चारों जानते हैं। कौन चार? अम्मी, राहत साहब, बाजी और कौन? दुआ। दुआ को अगर ये बात पता होती तो वो मुझसे क्यों छुपाती? वो मुझे बताती। मैं तो उस पर आंखें बंद करके भरोसा करती हूँ। हाथी के दांत देखने के और खाने के कुछ और होते हैं गजल, और अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करना दुआ अच्छे से जानती है। और हैदर के अलावा इस घर में दुआ किसी की भी सगी नहीं। अरे बाजी तो तुम्हें सच्चाई बताने वाली थी, खुद बताने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पे दुआ ने आके उसे रोक दिया। अब हम में से किसी को चैन से जीने नहीं देगी वो। आखिर है तो वो अम्मी, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। हीना आंटी में तो मुझे मेरी अम्मी की परछाई नजर आती है। ठीक है गजल बेटा, ठीक है। अब अपना ख्याल रखना बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा अंजाम भी वही हो जाए जो सालों पहले तुम्हारी अम्मी का हुआ था। आप ये औरत भले इतनी टेढ़ी क्यों ना लगती हो, लेकिन ये बात तो सच है, मेरी अम्मी की मौत के बारे में कोई राज तो है जो ये सब लोग मुझसे छुपा रहे हैं। ठीक है दुआ, दोस्ती की आड़ में अगर तुम मेरे साथ खेल खेलना चाहती हो तो अब तुम भी देख लो कि गजल रहमानी भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं। अब मैं इसी घर में रहकर हर हाल में वो राज पता करके रहूंगी। शक्ल थोड़ी ना दिखाई देती है फोन पर। जी हैदर। सॉरी मैं इस तरह तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। दरअसल क्या है कि मैं अम्मी को फोन करके डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। दुआ फोन नहीं उठा रही है, इसलिए तुम्हें फोन कर लिया। दुआ से बात कर सकता हूँ मैं? दुआ? हाँ दुआ, एक सेकेंड। वो दुआ नजर नहीं आ रही है, वो बाहर गई है। हैदर अगर तुम्हें कोई भी काम है तो मैं कर दूंगी, बता दूं? नहीं कोई काम नहीं है। दरअसल बस अम्मी का हालचाल ही पूछना था। एक काम करो ना, अगर दुआ मिले तो उसे कहना मुझे फोन करे। जी
अम्मी को इस हालत में अकेला छोड़ के घर के बाहर कहाँ चली गई तू? अगर तुम मेरे साथ धोखा नहीं करती तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। ये कैसी दोस्ती है तुम्हारी? मेरी अम्मी की मौत कोई छोटी बात नहीं है दुआ, जो तुम मुझसे छुपा कर रखोगी। मुझे सच्चाई जानने का हक है। अगर रूहान की अम्मी जरा भी सच कह रही है तो एक ही शख्स है जो मुझे सारी सच्चाई बता सकता है। और लीजिए। नहीं बस शुक्रिया बेटा। हैदर को इतनी फिक्र है आपकी, दुकान पर मन भी नहीं लग रहा उनका। फोन आया था, आपकी सेहत के बारे में पूछ रहे थे। मेरी किसी बात से अल्लाह मियाँ बहुत खुश है, इसीलिए तो उन्होंने मुझे हैदर जैसा बेटा और दुआ जैसी बहू दिए हैं। सच कहूं, हैदर और दुआ मेरी दो आंखें हैं। बात तो सही कही आपने। हैदर जैसे लोग ना किस्मत वालों को ही मिलते हैं। किरदार फिर चाहे भाई का हो, दोस्त का हो, बेटे का हो या शौहर का। हैदर बोलता नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ ना, हैदर दुआ से बहुत मोहब्बत करता है। हैदर भी कुछ कम नसीब वाला नहीं है। दुआ जैसी फिक्र और खिदमत करने वाली बीवी नसीब से ही मिलती है। आंटी, एक बात पूछूं आपसे? पूछो ना बेटा। आंटी, आप किसकी बात कर रही थी? कौन वापस आ गई है? कौन है जो आपसे बदला लेना चाहती है? आंटी देखिए, आपके दिल में जो भी है ना, आप मुझे बता सकती हैं। मैं प्रॉमिस, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी। देखिए आंटी, पता नहीं क्यों मुझे लगता है इस राज से मेरा भी कोई लेना देना है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कहीं ये राज मेरी अम्मी से तो नहीं जुड़ा है। कितना मुश्किल रहा होगा बिन माँ के गुजारा करना मेरी बच्ची। तुम्हारी मुश्किलों के बारे में सोचती हूँ तो दिल टूटता है मेरा। क्या हो रहा है ये सब? वो दादी अम्मी, हम बस इधर उधर की बातें कर रहे थे और कुछ भी नहीं। ऐसी भी क्या बातें कर रहे थे जिससे ये इतनी परेशान लग रही है? जानती हो ना, डॉक्टर ने इन्हें आराम के लिए कहा है, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो बाहर वाली हो। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम तो कुछ बोलो ही मत। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? जाओ जाओ। अभी ये अच्छा नहीं हुआ। बेचारी बच्ची को कितना बुरा लगा होगा। तो लगने दो। घर की सलामती के लिए मुझे ही जल्लाद बनना पड़े ना, तो मंजूर है मुझे। सोचो दुल्हन, अगर अम्मी वहां ऐन वक्त पर ना आती, हीना जज्बाती होकर सारा राज गजल के सामने खोल देती, तो कयामत आ जाती इस घर पर।
मैं गजल के खिलाफ नहीं हूं दुल्हन, बल्कि हमने सिर्फ उसे सहारा दिया है और आगे भी देते रहेंगे। अम्मी इस वक्त सही कह रही हैं, गजल अब इस घर में नहीं रह सकती। बस उस लड़की को इस घर में लाने की बेवकूफी तुम्हारे शौहर ने की। अब उस गलती को सुधारने का काम तुम्हारा है। तुम ही बताओ मुझे, कितने बजे तक उसे इस घर से बाहर करोगी? बाबूजी, दादी अम्मी, आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। आपका डर, आपकी फिक्र बिल्कुल जायज है, पर आप समझने की कोशिश कीजिए। जो गलती हमसे सालों पहले हुई थी, उसको छिपाने के लिए हम एक और गुनाह तो नहीं कर सकते ना। आप सोचिए, अब तो उसकी फिक्र करना, उसकी जिम्मेदारी उठाना हमारा और भी बड़ा फर्ज है। बाबूजी, मैं जानती हूँ जब तक वो इस घर में रहेगी हमें इस बात की फिक्र लगी रहेगी कि राज हैदर या गजल के सामने ना आ जाए। पर क्यों ना हम उन दोनों को सच सच बता दें। आप देखिए ना, हैदर घर के बड़े बेटे हैं। हम घर वालों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और जब बात भरोसे की हो तो सच छुपाने की या झूठ बोलने की तो गुंजाइश ही नहीं है ना। उनको हमें बता देना चाहिए। आप दोनों समझने की कोशिश कीजिए। तुम सबसे ज्यादा दुनिया मैंने देखी है। अगर हैदर को सच का पता चल गया तो कल क्या होगा ये मैं साफ देख सकती हूँ। अपनी माँ को गुनाहों की माफी दिलाने के लिए गजल का गुलाम बन जाएगा वो। और अगर गजल को पता चलेगा कि हैदर के साथ उसका रिश्ता कराना रहमानी साहब की आखिरी ख्वाहिश थी, तो हो सकता है वो हैदर से निकाह की बात कर ले। अपने माँ के लिए हैदर किसी भी हद तक जा सकता है। दादी अम्मी, आपको लगता है कि हैदर ऐसी किसी बात को मानेंगे? क्या नहीं मानूंगा? क्या बातें चल रही हैं यहाँ पे?